हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेंडरवाल कांस्टेंट ए और बी के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब वेंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव किया है तो हमने दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किए थे, ए करेक्शन इन प्रेशर के लिए और बी करेक्शन इन वॉल्यूम के लिए। सबसे पहले जो ए है वो बेसिकली हमें किसी भी गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। अब जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच, उतना ही उस गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा अंडर द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इट मींस ईज ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ ए। जितना ए का वैल्यू हाई होएगा उतना ही गिवन गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और वेंडरवाल कांस्टेंट ए के बीच। अब जो बेसिकली किसी भी गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम क्वालिटेटिवली देखना चाहें तो उसके लिए हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी गैस या किसी भी सब्सटेंस का जितना एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर वेंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई आएगा। दूसरा, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो उस केस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होंगे और ए की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। अब जो ये वाले सिस्टम मैंने ऑर्डर के अंदर अरेंज कर रखे हैं ये डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यू ऑफ ए है। इस तरफ टेबल के अंदर भी मैंने कुछ ए के वैल्यूज मेंशन किए हैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। तो सबसे कम ए की वैल्यू हीलियम के लिए है 0.0341, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, CO2, HCl, अमोनिया, इथेन, क्लोरीन और SO2। तो इस तरफ से इस तरफ अगर हम मूव करेंगे तो ए के वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। अब जितने ए के वैल्यू में इंक्रीज आएगा उतना ही गैस को लिक्विफाई करना आसान होगा। तो इस पैटर्न पे देखोगे SO2 को लिक्विफाई करना सबसे आसान है जबकि हीलियम को लिक्विफाई करना सबसे डिफिकल्ट है। तो इस बेस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए के यूनिट्स के बारे में। ए हमने इंट्रोड्यूस किया था करेक्शन इन प्रेशर के टाइम, और जो करेक्शन टर्म थी प्रेशर की वो थी AN²/V²। यहाँ से ए की वैल्यू आएगी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय n²। अगर हम प्रेशर को एटमॉस्फेरिक यूनिट में मेजर करें और वॉल्यूम को लीटर में मेजर करें तो आपके पास ए की जो वैल्यू आएगी यूनिट्स में वो आएगी एटमॉस्फेरिक यूनिट लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू पावर -2। अगर हम ऐसा ही सिस्टम यूज करें तो प्रेशर को हम मेजर करेंगे पास्कल के अंदर, वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, तो आपके पास वैल्यू बनेगी पास्कल मीटर रेज़ टू पावर 6 मोल रेज़ टू पावर -2। फर्दर जो पास्कल है दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम पास्कल को रिप्लेस कर दें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से तो ये ए की जो यूनिट्स होंगी वो होंगी न्यूटन मीटर रेज़ टू पावर 4 मोल रेज़ टू पावर -2। अब उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जब प्लॉट देखा था प्रेशर के साथ तो हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहे थे। अब हाइड्रोजन और हीलियम के केस में एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है? अगर आप इस टेबल में देखो तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए की वैल्यू बहुत स्मॉल है। इट मींस वेंडरवाल कांस्टेंट में जो करेक्शन टर्म है AN²/V² वो निगलेक्ट हो जाएगा। आपके पास वेंडरवाल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा P × V - B = RT में। अगर हम इसे सॉल्व करें Z के लिए तो आप पहले इसको अरेंज करोगे, PV आपके पास आएगा RT + P × V। अब RT से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो Z = 1 + P × V/RT आएगा। तो अब आप देखोगे जो Z है क्लियरली ग्रेटर देन 1 आएगा आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल है, इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शनल बिहेव शो कर रहे हैं। नंबर 2, जिस गैस के लिए B की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका Z उतना ही ज़्यादा आएगा। तो अगर आप कर्व में देखो तो हाइड्रोजन और हीलियम में से हाइड्रोजन का कर्व ऊपर बढ़ रहा था और हीलियम का नीचे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए वैल्यू B की 0.0266 है जबकि हीलियम के लिए वैल्यू 0.0237 है। तो क्लियरली हाइड्रोजन का B हायर है एज कम्पेयर टू हीलियम। तो कर्व के अंदर हाइड्रोजन ऊपर आएगा और हीलियम नीचे आएगा। तो ये भी हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही A निगलेक्ट होगा तो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z > 1 आएगा। तो जितना भी किसी भी गैस के लिए हाई होगा उतना ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पर्टिकुलर कंडीशंस में हाई होगा। अब यही कंडीशन आपके पास हाई प्रेशर के कंडीशंस में बनेगी। हाई प्रेशर के टाइम भी वॉल्यूम क्या होगा आपका
बहुत स्मॉल होगा, तो उस टाइम आप हाई प्रेशर के कंडीशन में अगेन an² को आप निगलेक्ट कर दोगे, बट हाई प्रेशर में वॉल्यूम की वैल्यू स्मॉल है, तब हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हाई प्रेशर में किसी भी गैस के लिए Z अगेन ग्रेटर देन 1 है, वही सेम केस आएगा आपके पास, जिस गैस के लिए B की वैल्यू हाई होगी Z उतना ही उसके लिए ज़्यादा होगा। तो कर्व्स डिपेंड करेंगी कि B की वैल्यू क्या है हाई प्रेशर के जोन में। अब इसके अलावा अगर हम लो प्रेशर के केस में डिस्कस करें वैन डर वाल इक्वेशन के बेस पे, तो लो प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम क्या होगा आपके पास, लार्ज होगा। अगर वॉल्यूम लार्ज है तो हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को निगलेक्ट करने के बाद जब आप Z कैलकुलेट करोगे तो Z लेस देन 1 आएगा। अब जितना किसी भी गैस के लिए A की वैल्यू हाई होगी, Z की वैल्यू उतनी ही डाउन चली जाएगी। इट मीन जो कर्व में आपको लो प्रेशर के रीजन में डिप दिखाई दे रहे थे, वो डिप डिपेंड करेंगे वैल्यू ऑफ A पे। अब अगर आप टेबल में देखो तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू मिलेगी आपको A की, वो मिल रही है जिनॉन के लिए 4.194, तो जिनॉन के लिए सबसे ज़्यादा डिप मिलेगी। उसके बाद अमोनिया में आएगा डिप, उससे कम होगा आपके पास CO2 में। तो इस वे से अगर आप देखोगे तो जो डिप है, डिप डिपेंड करेगा लो प्रेशर के जोन में Z कितना लो जा रहा है, वो वैल्यू ऑफ A पे। तो इस बेसिस पे हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर की, उसको डिस्कस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ A एंड वैल्यू ऑफ B पे। अब फर्दर जो B है वो हमने करेक्शन इन वॉल्यूम के लिए इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम इफेक्टिव वॉल्यूम कह रहे थे या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। वो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम था, और 1 मोल के लिए जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं तब हम उसे B टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो B की वैल्यू थी 4 × 4/3 πr³ × एवोगैड्रो नंबर। अब आप B को रिलेट कर सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल के साइज से। तो अगर आपने किसी भी मॉलिक्यूल का डायमीटर या रेडियस कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसका मॉलिक्यूलर साइज कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम का रिलेशन मॉलिक्यूलर साइज से है। अगर किसी भी गैस के लिए B अलग अलग कंडीशन में कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है, तो ये प्रूव कर रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि B की वैल्यू अलग अलग कंडीशन में अगर कांस्टेंट मेंटेन हो रही है। अब जो B के यूनिट्स होंगे वो किस बात पे डिपेंड करेंगे, अगर हम देखें तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था वो n टाइम्स ऑफ B था। अब आपके पास जो B की वैल्यू आएगी वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अपॉन n नंबर ऑफ मोल्स आएगी। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हम मेजर करेंगे लीटर में या मीटर क्यूब में, तो इस बेस पे आपके पास B की वैल्यू होगी लीटर पर मोल और SI सिस्टम में मीटर क्यूब पर मोल। अब ये डिफरेंट स्पीसीज के लिए मैंने B के वैल्यूज मेंशन किए हैं। तो सबसे कम B का वैल्यू हीलियम के लिए है, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, SO2 और सबसे ज़्यादा B का वैल्यू C2H6 दैट इज इथेन के लिए। अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि A और B के यूनिट्स की रेशियो क्या होगी। तो आप A और B के यूनिट्स को अगर डिवाइड करोगे तो एटमॉस्फेरिक यूनिट बचेगा, लीटर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास लीटर पर मोल बचेगा। और अगर आप SI सिस्टम के यूनिट्स की रेशियो निकालेंगे तो आपके पास बचेगा न्यूटन मीटर मोल रेज़ टू पावर -1। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जो वैन डर वाल कांस्टेंट A और B हैं वो किसी भी गैस के लिए इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे कांस्टेंट नहीं रहते, वो वेरी करते रहते हैं। अगर A और B वेरी करेंगे इट मींस वैन डर वाल इक्वेशन भी हर कंडीशंस के अंदर ओबे नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन है वैन डर वाल इक्वेशन की, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के कंडीशंस में वेरिएशन होने की वजह से A और B की वैल्यू एंटायर प्रेशर टेम्परेचर की रेंज में कांस्टेंट नहीं रहेगी। इट मींस वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट भी एंटायर प्रेशर टेम्परेचर रेंज में एग्जैक्टली गैसेस द्वारा ओबे नहीं किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने A और B का यूनिट्स, उनके सिग्निफिकेंस, उस बेस पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में आने वाले चेंजेस के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे वैन डर वाल इक्वेशन रियल गैसेस के बिहेवियर को डिफरेंट कंडीशंस में एक्सप्लेन करेगा।